नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं रसायन शास्त्र कक्षा 9 और बिहार बोर्ड का ये रसायन शास्त्र का अध्याय 1 का द्विगुत्तरीय प्रश्न उत्तर है। और उसका ये 9th नंबर का द्विगुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, यानी ये लास्ट है। इससे पहले हमने 8 वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके प्रश्न उत्तर को मैंने बना दिया है। हर एक प्रश्न उत्तर के लिए मैं एक वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि वो छोटा होता है, आपको भी देखने में आसान और हमको भी बनाने में आसान होता है। तो ये जो वीडियो क्लास है, इससे पहले के वीडियो क्लासेस को और क्लास को जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके ज़रूर देखें। आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, रसायन शास्त्र का कक्षा 9 का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाएंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप उसको देख लें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इसको YouTube के सर्च बार में सर्च करेंगे तो मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा। आप वहाँ से जाके ट्रांसलेशन ग्रामर को भी सीख सकते हैं, या फिर आप दूसरे विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ से जाके आप दूसरे विषयों को भी देख सकते हैं। आज का प्रश्न क्या है? प्रश्न 2 भागों में विभाजित है कि निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। किसके लिए? बर्फ के टुकड़े को जब हम बर्फ को छूते हैं, पकड़ते हैं, तो वो हमें ठंडा महसूस क्यों होता है? और दूसरा कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जल ठंडा क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है? सबसे पहला नंबर, बर्फ के टुकड़े को जब हम छूते हैं तो वो हमें ठंडा महसूस क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का जो ये तापमान है और उस बर्फ के टुकड़े का जो तापमान है, उस दोनों में अंतर है। वो जो बर्फ का टुकड़ा है वो 0 डिग्री से नीचे के तापमान में होता है, यानी -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना ज़्यादा वो कठोर होगा उतना ज़्यादा माइनस में उसका डिग्री होगा, टेम्परेचर होगा। लेकिन हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? वो उस बर्फ से अधिक है, 15 डिग्री 20 डिग्री के आसपास में हमारे शरीर का तापमान है। तो जैसे ही हम बर्फ़ के टुकड़े को छूते हैं तो बर्फ़ के टुकड़े का जो कण है वो हमारे इस हथेली से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है। तो जैसे वो अवशोषित करने लगता है तो हमें ठंडक महसूस होने लगती है। हमें ठंडक कैसे महसूस होती है? जैसे ही हमारे शरीर से, हमारे इन हथेलियों से बर्फ़ को हम टच करते हैं तो बर्फ़ के जो कण हैं वो हमारे इस हथेलियों में जो उष्मा है उस उष्मा को वो अवशोषित करने लगते हैं, अपनी ओर वो खींचने लगते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होने लगती है। ये एक कारण हो गया उसका। और दूसरा, ये मिट्टी के बर्तन में यानी सुराही में या फिर घड़े में जब आप रखते हैं पानी को तो वो ठंडा क्यों हो जाता है? आप ये भी देखे होंगे कि सुराही में जब जल रखा जाता है तो वो अधिक ठंडा होता है, जब आप घड़े में जल को रखते हैं तो वो कम ठंडा होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सुराही के घड़े को बनाने के लिए उसमें खास किस्म के अबरक के चूर्ण को मिला के और तब उस मिट्टी को गूंथ के और बनाया जाता है, जिससे उस दीवार में, जो सुराही का दीवार है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, जिनसे होके जल के कण आसानी से बाहर चले आते हैं। और घड़े जो होते हैं उनके बाहरी दीवार पर उसी मिट्टी का एक पतला घोल चढ़ा दिया जाता है, और जब वो पकता है तो वो सीमेंट के तरह टाइट हो जाता है, तो उससे होके जल के कण बाहर नहीं आ पाते हैं। तो क्या होता है कि सुराही के जो दीवार हैं, उसका जो आवरण है, उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, जिन छिद्रों से जल के छोटे छोटे कण बाहर आते रहते हैं। वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो बाहर आते रहते हैं, और वो जल के अंदर, सुराही के अंदर की उष्मा को अवशोषित करते हैं। तो जल के अंदर में जो उष्मा है वो उसको पूरा का पूरा खींच लेते हैं। इस वजह से सुराही के जल के अंदर की जो उष्मा है वो कम हो जाती है, तो हमें ठंडक महसूस होने लगती है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, मैंने लिख दिया है कि बर्फ़ को स्पर्श करने पर ठंडक इसलिए महसूस होता है कि बर्फ़ के कण हमारी हथेलियों से उष्मा को अवशोषित करने लगते हैं, तब हमें ठंडक महसूस होता है। दूसरा क्या है? सुराही में रखा जल सुराही के ही अंदर के जल की उष्मा को अवशोषित कर
वाष्पन करती है। इस क्रिया से सुराही के अंदर का जल ठंडा हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास को अच्छे तरह से एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं हम अब इस रसायन शास्त्र के दूसरे अध्याय में। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप दूसरे अध्याय का भी अध्ययन करना चाहते हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना होता है। तो मिलते हैं हम इसके अगले अध्याय में।